चलिए गाइस आगे बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या हाल है भाई सब लोगों के। आई होप सब बहुत शानदार होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। यस सर, हम तो एकदम झकास है ना। ओके देन, सो नाउ आज हमारा टारगेट है कि भाई हम लोग ट्राई करें कि चैप्टर कितना ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो ही जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें रिवीजन वगैरह देखेंगे, अगर लगे तो जरूरत वो भी ले लेंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने कल उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे मीन डेविएशन के, वो हमने निपटा लिए थे। ठीक है, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, है ना। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कि साहब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कंटिन्यूस सीरीज का, और मैंने साहब बोला था कि आप इसके अंदर क्या निकाल के ले आना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड सब निकाल के लेके आना। तो मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ऐसा करे होंगे। ठीक है, तो वो करने के लिए आपने इसमें क्या करे होंगे मैं भी आपको भी बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से मीन निकाले होंगे। आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज के हिसाब से मीन निकाले होंगे, कंटिन्यूस के हिसाब से मीडियन निकाले होंगे, और कंटिन्यूस के हिसाब से ही मोड निकाले होंगे। कंटिन्यूस के हिसाब से मोड निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको मॉडल क्लास ढूंढ के निकालना पड़ता है, जो मेरे को लग रहा है 10 to 20। उसके बाद आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है बड़ा वाला, F1 माइनस F वाला, याद आ रहा है। वो आपने लगाए होंगे, वो मोड निकाले होंगे। फिर उसके बाद आपने नॉर्मल जैसे हमने मीन डिवीजन x माइनस एक्स बार, ठीक है, इंटू एफ, यहाँ पे x की जगह आपने m माइनस एक्स बार करे होंगे, या m माइनस मोड। ठीक है, मॉड लगाए होंगे m माइनस मोड, फिर आपने मॉड लगाए होंगे और इंटू फिर f किए होंगे। ठीक है, ये आपने किए होंगे, इजी है मेरे हिसाब से। नहीं किए होंगे तो फिर आप नालायक हो, मैं कहाँ कर सकता भाई फिर तो, है ना। एक छोटा सा होमवर्क दिया था, वो तो बनता है करना यार। ठीक है, आई रिक्वेस्ट, वो करे होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, अब तुम बोलोगे सर ऐसे 10-10 प्रॉब्लम कराओ ना सर, 15-15 करो तो 5-5, अरे 4 तो करा दो सर। भाई कोई जरूरत ही नहीं है ना, ये 2-3 कर ली सफिशिएंट है। पेपर ऐसा नहीं आता कि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने को देंगे। हम बीकॉम नहीं कर रहे हैं। बीकॉम में होता है वो कि तुम्हारा मास्टर या तुम्हारे स्कूल वाले, तुम्हारे कॉलेज वाले एक ही जैसे 4-4 प्रॉब्लम करवाते तुम्हारे को। मालूम नहीं क्यों करवाते, जब एक से काम होता है तो। सर प्रैक्टिस के लिए, अब उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते, उसको गदामाली बोलते। प्रैक्टिस इसको बोलते हैं कि तुमने फॉर्मूले को देख पढ़ते बराबर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मूले को कैसे पढ़ते हैं, x माइनस एक्स बार हमारे दिमाग में आ गया। सबसे पहले x को हमको x बार से माइनस करना पड़ेगा, यानी हमको x बार निकालना है। अब इंडिविजुअल सीरीज दी हुई तो इंडिविजुअल के हिसाब से निकालो, डिस्क्रीट दिए डिस्क्रीट के हिसाब से निकालो, तुम्हारा क्या बोलते हैं डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस दिए कंटिन्यूस के हिसाब से निकालो, तो x माइनस एक्स बार निकालो। ठीक है, फिर उसके बाद मॉड लगा दो उसको, क्यों, क्योंकि माइनस साइन आ जाता है इसीलिए। फिर इंटू एफ कर दो, अगर फ्रीक्वेंसी है, नहीं है तो डायरेक्ट समेशन ले लो, और है तो इंटू एफ करो, बाद में उसका समेशन ले लो। ठीक है, और डिवाइडेड बाय समेशन एफ कर लो, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। यही तुम लिख के करने वाले थे, मैंने ये तुमको पढ़ के समझा दिया, पढ़ के सुन लिए। तो इसको 10 बार पढ़ लो, 10 प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसी बात हो जाएगी। आई एम नॉट जोकिंग, इट इज फैक्ट। आगे तुम्हारी मर्जी, तुमको 50 प्रॉब्लम करना 50 करो, लेकिन कोई वर्थ नहीं है उसका, अगर तुमको ये चीज नहीं आ रही है तो। मेरे हिसाब से आ गई होंगी बच्चे, ये बताना जरूरी रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर बोलते सर 10 प्रॉब्लम क्यों नहीं हुए, 5 क्यों नहीं हुए, ऐसी क्वेरीज मत पूछा करो। ठीक है, इज इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हम 10 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो यही तरीके से, और मैक्सिमम मार्क्स बच्चे स्टैट्स में स्कोर करते हैं इसी तरीके से। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो, जो मान लेते हैं वो बराबर, जो नहीं मानते हैं तो फिर उनको पेपर में यही याद आती है मेरी बात कि सर हाँ आपने सही बात बोल दिए थे, हम फिर गलत हो गए। तो ये बात आप मानो तो ज्यादा अच्छा है कि फॉर्मूलेस को इस तरीके से पढ़ो कि आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड की प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन। सबसे पहली बात तो हमने एक चीज बहुत क्लियर कर लिए थे कि रेंज के बाद क्वार्टाइल डेविएशन क्यों आया, क्वार्टाइल डेविएशन के बाद मीन डेविएशन क्यों आया। रेंज दूसरे वैल्यूज को लेता था, क्वार्टाइल डेविएशन मिडिल 50% नंबर्स को लेता था। मीन डेविएशन ने भाई सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, और मीन डेविएशन आया और बोलता है कि मैं सारे नंबर्स का डेविएशन लूंगा। ठीक है, सारे नंबर्स को इंपॉर्टेंस दूंगा, सारे नंबर कंसिडर करूंगा, और उसके बाद सारे डेटा के जो नंबर्स उसको कंसिडर करने के बाद मैं अपने डिसीजन पे पहुंचूंगा कि रिस्क है या नहीं है, डिस्पर्शन ज्यादा है, डेविएशन ज्यादा है कि कम है, या यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है कि कम है, वो बाद में पहुंचेंगे जब ये सब को कंसीडर करने के बाद। लेकिन मीन डेविएशन से भी एक गलती हो गई, और वो गलती ये कि मीन डेविएशन ने क्या हरकत कर दी, मीन डेविएशन ने हरकत कर दी भाई बहुत ही सिंपल सी, और वो हरकत कर दी मीन डेविएशन ने ये कि भाई साहब जो मीन डेविएशन है उसने एक बहुत ही वाहियात सी गलती कर दी कि भाई साहब इसने माइनस साइन को हटाने के लिए प्रॉब्लम में आंसर निकालने के लिए, तो आंसर जीरो आ जाता था, बिकॉज एक्स माइनस एक्स बार इज जीरो, एक्स माइनस एक्स बार का समेशन इज जीरो, वी ऑल नो दैट। तो इसी हरकत के लिए इसने वहां पे क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया कि भाई मेरा आंसर निकल जाए, मेरे आंसर में गलती ना हो, मेरा आंसर निकल जाए। तो भाई यही इसकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई, जो ये इसने अच्छे काम के लिए करने गया, तो यही इसकी क्या गया साबित हुई, बहुत बड़ी गलती साबित हुई। यही इसकी क्या साबित हुई, बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई। ठीक है, तो यही अगर इसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई,
तो इसी वजह से फिर आप जरूरत किसकी आन पड़ी, इसी वजह से फिर जरूरत आन पड़ी आपके स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो नाउ वो देखेंगे, वो गलती के जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे, बट हम अब पढ़ने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन, तो कृपया करके ध्यान देंगे। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन डेविएशन। पहली वाली प्रॉपर्टी, इफ ऑल आइटम्स आर इक्वल देन एमडी इज जीरो। अगेन ये प्रॉपर्टी तो सब जगह आने वाली है, चाहे आपने रेंज की बात करी, चाहे क्वार्टर डेविएशन की, चाहे मीन डेविएशन की, इवन हम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जाएंगे तो ये वहां पे भी होने वाला है। देखो इसके पीछे का लॉजिक है, अगर सारे आइटम इक्वल है तो सारे आइटम इक्वल है तो भाई डिस्पर्शन डिविएशन गैप है नहीं ना वहां पे, वो कांस्टेंट हो गया, तो उसमें कोई डिस्पर्शन कोई गैप कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सही नहीं ना, सारे नंबर भी सेम है, पहले भी शेयर की वैल्यू 5 थी, अभी भी 5 है, कल भी 5 है, परसों भी 5 है। तो जब डेविएशन ही नहीं है गैप ही नहीं है तो आंसर तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि हम तो वही निकाल रहे हैं रिस्क। तो ये तो हर केस में रहने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन में अभी की बता देता हूं, अभी ये रहने वाला है। एमडी टेक्स मिनिमम वैल्यूज व्हेन स्टैंडर्ड व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। जो मीन डेविएशन होता है टेक्स मिनिमम वैल्यूज व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। ये बोल रहा है कि मीन डेविएशन अगर आप एमडी टेक्स मिनिमम वैल्यूज व्हेन आप अगर मीन डेविएशन निकाल रहे हो, मीन डेविएशन विद मीडियन निकाल रहे हो, तो उसका आंसर सबसे कम आएगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू आएंगी, क्योंकि आप कहां से आंसर निकाल रहे हो, मीन डेविएशन विद मीडियन से निकाल रहे हो। तो क्योंकि आपको याद होगा तो हमने मीडियन से अगर निकालते थे हम एक्स माइनस मीडियन भी करते थे। ठीक है, तो वो भी सबसे मिनिमम आता था, तो ये वहां पे बोल रहा है। एमडी अफेक्टेड अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट नॉट अफेक्टेड बट अफेक्टेड विद द स्केल। तो इफ यू टॉक अबाउट कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, देन एम डी ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एम डी ऑफ एक्स। सर ये पढ़ाने की जरूरत है नहीं ना? ओके, एंड अगेन कोएफिशिएंट ऑफ md remains unaffected due to change of scale but it is affected by change of origin। md जो है वो unaffected रहेगा किससे? चेंज ऑफ स्केल से, बट वो अफेक्ट होगा किससे? ओरिजिन से। अगर आप कोएफिशिएंट की बात कर रहे हो तो कोएफिशिएंट के अंदर उल्टा है। ठीक है, तो मैंने ये चीज उस दिन भी आपको समझाई थी क्वार्टाइल के समय। ठीक है, तो ये सेम तरीके से यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। अब कुछ इसके रिलेटिव मेजर्स है, इसके फॉर्मूले थोड़े से अलग है। जैसे बाकी इसमें क्या होता था कि ऊपर जो माइनस करते थे नीचे वही ऐड कर देते थे। ठीक है, चाहे आप क्वार्टाइल डिवीजन की बात करो चाहे रेंज की बात करो, तो वहाँ पे ऊपर जो आप माइनस करते थे वही नीचे ऐड करके इसका कोएफिशिएंट निकाल लेते थे। यहाँ पे हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे तरीका अलग है थोड़ा सा, और वो है अगर आप बात कर रहे हो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की, तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो एम डी अबाउट मीन अपॉन मीन, मतलब जो भी आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आया उसको उसके मीन से ही क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो कोई जो भी आपका आंसर आया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, उसको डिवाइड कर दो उसके मीडियन से। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मोड, उसी के मीन डेविएशन अबाउट मोड को डिवाइड कर दो मोड से। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालने के लिए अगर आप कोई मीन डेविएशन ऑफ मीडियन की बात कर रहे हो कोएफिशिएंट की, तो मीन से डिवाइड कर दो, मीडियन की बात कर रहे हो तो मीडियन से कर दो, मोड की बात कर रहे हो तो मोड से कर दो। तो मीन की बात करोगे तो मीन से डिवाइड कर देना, मोड की बात करोगे तो मोड से, और मीडियन की बात करोगे तो मीडियन से डिवाइड करना है। तो सर ये करने का तरीका कैसा रहेगा? अरे भाई कैसी बात करती तुमने, बहुत ही वाहियात बात कर दी, बहुत ही। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो मेरे को यही क्वेश्चन में जो हमने कल करे थे, ठीक है, अब मैं यही क्वेश्चन में क्या निकालना चाहता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन। तो सर मेरा मीन डेविएशन कितना आया? सर 12 आया। सो 12 अपॉन, सर मेरा मीन कितना है? सर मेरा मीन है इस क्वेश्चन में 30, तो 30 12 अपॉन 30, सो माई आंसर कम्स टू 12 अपॉन 30 0.4, so my answer comes to 0.4।
So my answer comes to, अच्छा बंद हो गया क्या, सॉरी. So my answer comes to 0.4. ठीक है, निकल गया सर. सेम अप्लाइज टू मीडियन ऑल्सो. मीडियन की बात करो तो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन 12, मीडियन 30, 12/30 आंसर आ जाएगा. तो कोएफिशिएंट में कुछ ऐसा खास नहीं है. कोएफिशिएंट में आपको क्या करना है, ठीक है, कोएफिशिएंट, सॉरी कोएफिशिएंट क्या नाम था, माय मिस्टेक. कोएफिशिएंट में कुछ खास नहीं है. कोएफिशिएंट में बहुत सिंपल सी चीज है, और वो सिंपल सी चीज है मेरे बच्चा कि कोएफिशिएंट के अंदर आपको जो भी आपका आंसर आ रहा है मीन डिवीजन का, उसी को उसके मीन, मीडियन या मोड से डिवाइड कर दो, डिपेंडिंग अपॉन आपको पूछा क्या, डिपेंडिंग अपॉन आपको पूछा क्या. आई होप क्लियर हो गया होगा. यस और नो. देखो फॉर्मूले बहुत सिंपल थे. ठीक है, x माइनस एक्स बार अपॉन x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार उसका मॉड लगा दो. क्यों? क्योंकि माइनस आ जाएगा नहीं तो समेशन अपॉन सम n. x माइनस एक्स बार उसका मॉड, क्यों? क्योंकि माइनस आ जाएगा. अच्छा फ्रीक्वेंसी है तो इंटू एफ भी कर दो, फिर उसका समेशन निकालो. मतलब x माइनस एक्स बार पहले निकालना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, फिर उसका समेशन लगाना पड़ेगा. सॉरी, x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, मॉड लगाना पड़ेगा, इंटू एफ. सर एफ क्यों? सर एफ इसलिए क्योंकि एफ दिया हुआ है. ओके, समेशन अपॉन समेशन एफ, खत्म. कोएफिशिएंट है तो उसको मीन से पूछा तो मीन से डिवाइड कर दो, मीडियन पूछा तो मीडियन से, मोड पूछा तो मोड से. जो पूछा है उससे डिवाइड कर दो, बात खत्म, फिनिश. टेंशन से लेने का. मीन डिवीजन, मेरिट्स ऑफ मीन डिवीजन, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट. बहुत बहुत इजी है. ऑल आइटम्स को कवर करते हैं. रूल आएगा कि पगले, तो मालूम है मेरे को. लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज देन स्टैंडर्ड डिवीजन. स्टैंडर्ड डिवीजन की कंपेयर में ये थोड़ा सा कम अफेक्ट होता है. किससे? एक्सट्रीम वैल्यूज से. लेकिन इसका मतलब ये साबित हो गया कि स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा होता है अफेक्ट. लेस अफेक्टिंग सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप पूरे ले रहे हो. रिजिडली डिफाइंड. गिव्स वेट टू आइटम्स एज पर देयर साइज. काम का नहीं है. कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम एनी एवरेज. हाँ, कोई भी एवरेज से आप निकाल सकते हो. अनलाइक अब स्टैंडर्ड डिवीजन जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पे मजबूरी हो जाएगी मीन से निकालना. क्वार्टाइल डिवीजन में तो कोई सर्कस ही नहीं है. ठीक है, वो पोजिशनल एवरेज के ऊपर ही डिपेंड करता है. बट मीन डिवीजन ऐसा सर्कस, ऐसी चीज है कि आप मीन, मीडियन, मोड किसी से भी निकाल सकते हो. यूजफुल व्हेन डिटेल एनालिसिस नॉट रिक्वायर्ड. ज्यादा डिटेल एनालिसिस रिक्वायर्ड नहीं तो वहां पे काम आ सकता है, अदरवाइज काम नहीं आ सकता. नॉट रिलायबल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. नॉट रिलायबल. क्यों रिलायबल नहीं है मेरे भाई, मेरे बच्चा? ये इसलिए रिलायबल नहीं है क्योंकि ये प्लस और माइनस का साइन क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है. मजाक चल रहा है क्या? इसीलिए इग्नोर कर देता है, कुछ भी इग्नोर कर देता है. नॉट सुटेबल फॉर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर ओपन एंडेड सीरीज. और क्यों ओपन एंडेड में? तो भाई हर वो चीज जिसके अंदर सारी वैल्यूज कंसिडर होती है वो ओपन एंडेड सीरीज के लिए कोई काम का नहीं होगा. क्लियर? क्लियर? ओके ओके. आई होप मीन डिवीजन पूरा एकदम दिमाग के अंदर घुस गया होगा, जिसमें बाहर नहीं निकल जाए. जितना अंदर घुसाओ कि अंदर ही रहे, बाहर ना निकल जाए. ओके देन, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड. एक सेकंड के लिए, बस एक सेकंड के लिए तुम्हारा भाई गायब दिखेगा तुमको. आई एम बैक. चलो, सो अब बहुत जोरदार चीज हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, और वो बहुत जोरदार चीज, ठीक है, बहुत जोरदार चीज, और वो पढ़ने वाले हम स्टैंडर्ड डेविएशन. वो हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. हमारे डिस्पर्शन का आखिरी टॉपिक, और अगेन डिस्पर्शन के अंदर सबसे अच्छा तरीका, या आज की तारीख में शेयर बाजार के अंदर का सबसे अच्छा तरीका टू कैलकुलेट दी रिस्क. ठीक है, एक्चुअली में सबसे ज्यादा यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा ना तो ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप कोई भी शेयर के अंदर जाके स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड देख लेना, आपको मिलेगा ही मिलेगा कि इस शेयर का स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है. अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो गूगल पे भी आपको ये चीज मिल जाएंगी. ठीक है, गूगल पे भी आपको ये चीज मिल जाएंगी कि आपको कोई भी शेयर का स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है, रिलायंस का, आपको इजीली पता लग जाएगा. क्यों? क्योंकि ये चीज एक्चुअली में कंसीडर करी जाती है, एक्चुअली में ये चीज यूज होती है. ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूँ सिंपली शेयर बाजार की रिस्क कैलकुलेट करने की. तो भाई साहब बहुत जोरदार पहला तरीका आया, रेंज. रेंज ने क्या कर दिया हरकत, बहुत ही घटिया हरकत कर दी, सिर्फ दो वैल्यू कंसीडर करता था. फिर तरीका आया क्वार्टाइल डिवीजन. भाई उसने थोड़ी चीज सुधारी लेकिन पूरी सुधार नहीं पाया बेचारा, और सिर्फ मिडिल 50% ऑफ द आइटम, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे बीच के 50% ऑफ द आइटम्स काम की जरूरत पड़े वही आंसर निकाल सकता है वो. क्योंकि वो क्या करता था, इधर वाले भाग
इधर भाग, सिर्फ बीच के 50% ऑफ द आइटम्स को कंसीडर करता था। लेकिन फिर आया आपका मीन डेविएशन, भाई उसने सब बेचारे की प्रॉब्लम सुधारी और उसने सारे आइटम्स को कंसीडर करना चालू कर दिया। लेकिन उसने भी एक हरकत कर दी जिस हरकत की वजह से हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी नहीं हो सकती उसकी, और वो ये कि वो माइनस साइन को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूंगा किसकी, अब अगर मैं बात करूंगा किसकी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो भाई इसने कोई गलती नहीं करी है। ये सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी है टू फाइंड आउट दी रिस्क। मतलब इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम, ये माइनस भी इग्नोर नहीं करेगा और ना लिमिटेड आइटम्स लेगा, ऑल आइटम्स को क्या करेगा, कंसिडर करेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल्सो कॉल्ड एज रूट मीन डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, मीन एरर, मीन स्क्वायर एरर। तो पेपर में कई बार क्या होता है ना, ऐसे नाम दे देते हैं लोग घुमाने के लिए तुमको, ठीक है। अब ऐसे हर इसमें नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीजन में तो याद रख लो, रूट मीन स्क्वायर डिवीजन निकालो। बच्चा बोलता है हमारे मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं, अबे स्टैंडर्ड निकालने को बोला। मीन एरर, अबे हमारे मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं, पढ़ाया। मीन स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन स्क्वायर ये, ठीक है। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, चिंकी पिंकी नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन बंदा वही है। कार्ल पर्सन इंट्रोड्यूसेस कांसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, किसने निकाला था, कार्ल पियर्सन। आदमी बहुत प्यारा है कार्ल पियर्सन। इंट्रोड्यूसेस द कांसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इन 1893 एज इंप्रूवमेंट ओवर मीन डेविएशन व्हिच आर क्रिटिसाइज्ड सेवरली फ्रॉम इग्नोरिंग साइंस ऑफ डेविएशन। क्योंकि ना लोग मीन डेविएशन को गालियां बक रहे थे, बहुत गाली दे रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद कार्ल पियर्सन को लगा नहीं यार, अब हमको कुछ नया लाना चाहिए। तो कार्ल पियर्सन ने 1893 में स्टैंडर्ड डिवीजन लाया था। इन दिस मेथड द ड्रॉबैक ऑफ इग्नोरिंग साइन इज ओवरकम बाय टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। वो कैसे ड्रॉबैक इग्नोर किया है क्या बताऊंगा वो चीज, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ये टेकिंग स्क्वायर रूट वाला बताऊंगा, स्क्वायर्स बताऊंगा। अर्थमेटिक मीन, ये सब निकालने का तरीका दिया है, इसको इग्नोर करो। पॉजिटिव स्क्वायर रूट, अर्थमेटिक मीन कैसे ये निकाल, तुम्हारे को ना क्या कर दिया उन्होंने, निकालते कैसे उसको वर्ड्स में लिख के दे दिया। अभी बताऊंगा तो उल्टी कर दूंगे, पहले पढ़ा लेता हूँ, फिर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई किस तरीके से, वैरिएंस भी देखेंगे, किस तरीके से निकाला जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ई स्टैंडर्ड, ई स्टैंडर्ड। अब तुम यहाँ पे ई स्टैंडर्ड की डेफिनेशन वो देखोगे अगर फॉर्मूले, तो भाई बहुत लेवल वाले दिए हुए फॉर्मूले, ठीक है। डायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन वैल्यूज, डायरेक्ट मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन, स्टेप डेविएशन मेथड। हमको इसमें से एक मेथड करनी है सर। आप ना, मैंने आपको मीन में भी बताई थी ये बात, ठीक है ना सर। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप 10 मेथड से निकालो आंसर, मेथड अलग अलग है, आंसर सबका सेम आने वाला है। विश्वास नहीं होता ना मेरी बात पे, मत करो, जाके करके देख लो, ठीक है। तो ये कोई बीकॉम नहीं चल रहा है कि हमारे को यहाँ पे बोलेंगे अज्यूम मीन से निकालो, स्टेप डेविएशन से निकालो, हम बोलेंगे भी अगर निकालने को, ठीक है, तो बहुत रेयर हो सकता है उसके चांस, और उसके आंसर सेम ही आने वाला है, बोलेंगे भी तो इतना दिमाग नहीं लगाने का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमको इसी से पढ़ना है। आओ आओ मेरे बच्चा, हम तुम्हें सिखाए स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत इजी, बहुत इजी और बहुत जोरदार। भाई ये यहाँ पे नहीं, आपके फाइनल लेवल पे काम आएगा, फाइनल लेवल पे भी आएगा और इंटर लेवल पे भी आएगा सर काम। विश्वास नहीं हो रहा, वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट का, FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसके अंदर ये कंसेप्ट आता ही है फाइनल लेवल पे। मतलब मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल बात बता रहा हूँ। ये इसके फिर कोरिलेशन पढ़ेंगे, वो भी वहाँ पे काम आता है। मतलब वहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन ये निकालने के लिए भी कई बार आ सकता है। खैर कुछ भी झूठ बोलते, देख लेना ना फाइनल में जाओगे तो। नहीं, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए 8 मार्क का नहीं आएगा, उसके साथ 2-3 चीजें और देंगे निकालने के लिए, लेकिन इसी से रिलेटेड रहेगा। एक्सक्यूज मी। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, एक्स फ्रीक्वेंसी, टेन टेन, अरे फ्रीक्वेंसी क्यों लिया मैंने, मैं भी नशे कर रहा हूँ क्या आजकल, नहीं नहीं गलती होगी भाई, हो जाती, इंसान है, गलती हो जाती, मैं भी नशे में था, मजाक कर रहा हूँ। इससे घटिया चीजें मैं कभी नहीं करता, पर नशा नुशा कभी नहीं करता मैं। 10 20 30 40 50, ये मेरा एक्स। अच्छा सर एक्स निकाल लिए, सर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है। तो भाई स्टैंडर्ड डिवीजन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड डिवीजन। मतलब अगेन यहाँ पे भी सबसे पहले सर क्या निकालनी पड़ेगी, डेविएशन निकालनी पड़ेगी। सर यहाँ पे भी अगेन सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, डेविएशन निकालनी पड़ेगी। हाँ सर, कॉमन सेंस की बात है। और डेविएशन जनरली हम कहाँ से निकालते हैं सर, वैसे तो हमने मीन डेविएशन में मीन से भी निकाला, मीडियन से भी निकाला, मोड से भी निकाला, बट अगर मैं आपको बताऊं किसकी बात, स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत शरीफ आदमी है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मीन से ही क्या लेता है, मतलब उसकी जो एक्चुअल मीन है, जो मीन आता है, ठीक है, उससे ही क्या निकालता है,
डेविएशन निकालता है। मीडियन और मोड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ हरकत सिर्फ कौन कर देता था, आपका स्टैंडर्ड मीन डेविएशन कर देता था। लेकिन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेचारा बहुत शरीफ है, वो सिर्फ और सिर्फ कहां से निकालता है, मीन से ही निकालता है। तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट मीन फॉर दिस। सो मीन दैट इज एक्स बार कितना आ गया 30। सर कैसे निकाले 30? सर हमको नहीं आता, निकाल लेना भाई। साइन साइन पट्टी मत करो तुम लोग, नालायक हरकत मत करा करो। कुछ बच्चे बोलते होंगे सर हमने तो कुछ बोले नहीं, आप क्यों बोलते हो? भाई कुछ लोग है जो क्या है ना, जुम्मे जुम्मे उठ के आते हैं, चलना आज बोर हो रहा क्या करें, चलना आज स्टैट्स की क्लास अटेंड करते जाके, और एकदम सीरियस हो जाते हैं। आज नहीं, आज स्टैट्स का पढ़ ही लेंगे अपन, नहीं आज इको का पढ़ ही लेंगे ना, आज इसका पढ़ ही लेंगे ना, आज उसको पढ़ ही लेंगे। फिर आते क्लास में मन में फिर बोलते हैं मीन तो पता है निकालना, फट भगा रहा है, बहुत फास्ट पढ़ाता है, बहुत फास्ट, समझ जाओ। खैर, सो x माइनस एक्स बार सबसे पहले निकालेंगे हम, दैट इज 10 minus 30 is equals to minus 20 minus 10 0 10 20। हाँ आ गया सर। अब सर हमने डेविएशन तो निकाल लिया, सारे आइटम्स दिए थे तो सबकी स्टैंडर्ड डेविएशन में डेविएशन ही निकालनी है ना। लेकिन आपको ये बात मालूम है कि अगर मैं इसका समेशन ले लूंगा तो कांड हो जाएगा, और कांड क्या होगा कि इसका समेशन तो जीरो ही आने वाला है, हमको मालूम है, क्योंकि सर x माइनस एक्स बार का समेशन इज जीरो। तभी तो वो बेचारा मीन डेविएशन वहां पे क्या करता था, उसका नेगेटिव साइन हटवाता था मॉड लगवा के, लेकिन वो बात गलत थी। तो अब क्या करें सर? तो इसके लिए ही स्टैंडर्ड डेविएशन एक सॉल्यूशन निकाला कि तुम ये x माइनस एक्स बार का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो। क्या ले लो? स्क्वायर। ध्यान से समझना, पेपर में स्टैंडर्ड डेविएशन कई बार पूछा जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप कोई भी चीज का स्क्वायर लोगे, -20 इंटू -20 अगर आप करते हो, ठीक है, तो 400 हो जाता है। यहाँ पे बड़े नंबर का साइन नहीं आता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, माइनस माइनस ऑलवेज क्या हो जाता है, प्लस। तो अगर आप कोई भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर अगर लेते हो, सो आपका जो स्क्वायर आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। और वो बड़े नंबर का साइन नहीं लगाते, वो सिर्फ प्लस माइनस में लगाते, ठीक है। तो बच्चे वाली बात मत करना। तो -20 का स्क्वायर आ गया 400। सर देखो, एक चीज आपने हमको समझा, हमको अच्छी लगी कि x माइनस एक्स बार हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका डेविएशन निकालना है, गैप निकालना है कि भाई जो ये 10 है ये मिडिल नंबर से कितना दूर है, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि फ्लक्चुएशन कितना है, गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, दूरी कितनी है, तभी हमको मालूम पड़ेगा। अगर ज्यादा गैप है, ज्यादा दूरी है, ज्यादा फ्लक्चुएशन है, ज्यादा चेंजेस है, तो रिस्की ज्यादा है, कम है तो कम है, बराबर है सर। तो आपने x माइनस एक्स बार करे, हमको उसकी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप फिर वही हरकत कर रहे हो कि जो मीन डिवीजन हरकत करता था कि भाई माइनस साइन हटाना है, तो वो करता था मॉड लगा देता था, आपने उसका स्क्वायर कर दिया। क्यों स्क्वायर किया भाई? कोई मजाक चल रहा है क्या? फिर तुम स्टैंडर्ड डिवीजन के पांचवा और कोई मेथोडोलॉजी लेके आऊंगे, बोलोगे इसने स्क्वायर लगा दिया माइनस हटाने के लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो फाइनल है ना स्टैंडर्ड डिवीजन, इससे अच्छा कुछ नहीं है बोल रहे आप, ये सबसे अच्छा है। तो इसने ऐसी बेवकूफी वाली गलती क्यों करी? नहीं, गलती नहीं करी, मत डांटो इसको, मत डांटो, रुक जाओ, बस ये प्रॉब्लम खत्म हो तो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हम मेरे को मालूम है आधे लोगों को डाउट आया भी नहीं होगा, मैंने डाउट डाला ये माइंड में, है ना। तो ये स्क्वायर क्यों लगाया, गलती है क्या ये, है ना? स्क्वायर की जरूरत नहीं थी, फिर भी क्यों लगाया, बताता हूँ सबूरी। 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबा? 100 होता ना। 0 का स्क्वायर 0, 2 0, 100 400। 100 400 आंसर क्या आ जाएगा मेरा? अब सर क्योंकि बहुत सारे नंबर है तो हम समेशन निकालने का मतलब ये होता है कि इतने सारे नंबर कंसीडर करें तो उनको ऐड तो करना ही पड़ेगा। तो भाई साहब x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन। देखो मैं लिखते समय ऐसे लिखता हूँ कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। कितना होगा? 400 400 800 200 1000। अच्छा सर निकाल लिया। अब क्या करें? तो सर फॉर्मूला बोलता है x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन अपॉन n। और क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायर लगाया था तो स्क्वायर का इंपैक्ट हटाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको स्क्वायर का इंपैक्ट हटाने के लिए लगाना पड़ेगा आपका स्क्वायर रूट।
ठीक है। अगर आप स्क्वायर का इम्पैक्ट हटाओगे नहीं तो स्क्वायर रूट का कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर का इम्पैक्ट हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो तुमने जो यहाँ पे आपत्ति जताई है, ठीक है, तुमने यहाँ पे आपत्ति जताई है कि सर, तुमने यहाँ पे जो आपत्ति जताई है कि सर कि आपने स्क्वायर क्यों लगा दी है, तो गलत लगा मेरे को। ठीक है, सर ये गलत था ना, तो भाई ये गलत नहीं है, बस सही है। ठीक है, ठीक है, x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे गलती करके इसने ये गलती यहाँ पे क्या कर दी है, सुधार दी है। ठीक है, ये गलती यहाँ पे इसने करके यहाँ पे गलती क्या कर दी है, सुधार दी है। ठीक है, ओके ओके। तो x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड गाइस, कुछ इशू हो रहा है बार बार, एक सेकंड, तुम्हारा भाई गया पूरा। हेलो हेलो, माइक चेक माइक चेक। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अब दो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने कर दिया ना, तो स्क्वायर करने से क्या हो गया कि वहां का इंपैक्ट हट गया, किसका, माइनस का। अब स्क्वायर क्योंकि गलती से हमने करे थे, तो स्क्वायर का इंपैक्ट हटाने के लिए हमने क्या कर दिए, स्क्वायर रूट लगा दिए। तो स्क्वायर रूट लगाने से क्या हो गया, तुमने बोले थे क्या को स्क्वायर लगाया, तो तुम्हारी बात मान लिया मैंने, और स्क्वायर रूट हट लगा के वो गलती हटा दी। और स्टैंडर्ड डिविएशन को ना ये सिग्मा बोल के, इस तरीके का साइन होता है सिग्मा, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये ऐसा, मैं इसको ऐसा ना लिखते हुए मेरी आदत पड़ी, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, मेरी आदत है इसलिए। ठीक है, ऐसा लिखो क्या ऐसा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, शॉर्टकट है, दैट इज सिग्मा। तो x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन क्या आ गया आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। तो सर कैसे निकालेंगे, सर बहुत आसान है सर, 1000 अपॉन, सर कितने नंबर है सर, 5, सर उसका रूट। तो सर 200 का रूट कितना आता है सर, देखो सर, 1000 अपॉन 5, 200, 1000 अपॉन 5 200, और उसका रूट 14.14 कुछ आता है भाई आंसर, 14.14 कुछ क्या आता है भाई साहब, आंसर आता है। सो 14.14 इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। क्लियर, 14.14 इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज नथिंग बट सिग्मा। ठीक है, इसकी उसकी नहीं बोलना का, सिग्मा। क्लियर, तो बहुत इजी था। देखो, हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब डेविएशन निकालनी, डेविएशन हम कहाँ से निकालते, मीन से निकालते। मीन मतलब क्या, एक्स बार, तो इसलिए x माइनस एक्स बार, क्योंकि वहां पे हमारा माइनस साइन आ जाता है, इसलिए हमको उसको हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, हमने स्क्वायर कर दिया। तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारे नंबर है इसलिए टोटल मानना जरूरी है, x माइनस एक्स बार का समेशन, क्योंकि पांच बहुत सारे नंबर हमने जॉइन कर लिए, अब हमको उसका एवरेज भी निकालना ही पड़ेगा डेविएशन का, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय n। तो x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन अपॉन n, और फिर क्या लगा दो, रूट, खत्म बात, फिनिश। समझा या नहीं समझा, क्लियर। तो आंसर इज 14.14, 14.14। क्लियर, समझा या नहीं समझा सर, यस और नो, सर समझा सर, सर कैसी बात कर रहे हैं सर, घर की बात है अपने, सर कैसी स्टैंडर्ड डिवीजन इतना इजी, सर बुलाओगे क्या, इतना इजी, सर कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। लेकिन ना एक क्वेश्चन और हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा स्टैंडर्ड डिवीजन को मैं थोड़ा धीरे लेता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, एक लेक्चर और लगाऊंगा इसको खत्म करने के लिए। ठीक है, इन स्टैंडर्ड डिवीजन चैप्टर खत्म करने के लिए एक लेक्चर और लगाऊंगा पर टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भगाऊंगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। कहा नाम है इसका, हाँ सर कैसे करेंगे सर, ये सपोज आपका x 10, ये सॉरी 4, ये कुछ और नंबर, अच्छे नंबर दे देना, 20, 10, 50, 80, 100,
फ्रीक्वेंसी 2 5 4 3। अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है ना, मैं आज मेरे को फ्रीक्वेंसी की मालूम नहीं क्या आग लग गई है अंदर से, हर जगह फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कर रहा हूँ बार बार मैं, पता नहीं क्या ही आग लग गई है अंदर से। तो x 20 10 50 80 100, ठीक है सर आंसर निकालना है। एक और करके दूंगा, तुम लोग पहले करो फिर मैं करता हूँ। चलो मैं यहाँ पे छुपा के करता हूँ बंद करके स्क्रीन, तुम लोग ऐसे करो, ठीक है खुद से करो। सबसे पहले हम डेविएशन निकालेंगे x माइनस एक्स बार, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, x बार 20 10 50 80 100 260 डिवाइडेड बाय 5। मेरा तो कुछ आया है 52, तुम्हारा आया क्या, 20 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5, 52 आ गया। तो 20 माइनस 52, तो 20 माइनस 52 माइनस 32, फिर 10 माइनस 52 माइनस 42, 50 माइनस 52 माइनस 2, 80 माइनस 52 28, 100 माइनस 52 48। देखो बरा यहाँ तक सबका बराबर आया क्या, देखो बाबा सबका बच्चे लोग बराबर आया क्या, स्क्रीन देखो बराबर दिख रहा है, बराबर आया क्या इतना ही, यहाँ तक सही सॉल्व करेगा। ओके अब इसका क्या करना पड़ेगा, ई स्क्वायर, ई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार का ई स्क्वायर, ई स्क्वायर नहीं बोल रहा हूँ स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो ई का स्क्वायर मानोगे बच्चे, मैथ्स पढ़ रहे ना। तो माइनस 32 इंटू 100, सॉरी इंटू इज इक्वल टू, कैसे स्क्वायर निकालते, माइनस 32 इंटू इज इक्वल टू 1024, माइनस 42 इंटू इज इक्वल टू 1764, माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू 4। किसी ने बोले होंगे इसके लिए भी कैलकुलेटर लगता है क्या सर को, हाँ लगता, क्योंकि ना सर शाइने है थोड़ी से इसीलिए। सर यहाँ पे ना जीटी फंक्शन यूज करने वाले, तुमको आता है तुम भी कर सकते हो। 48 इंटू इज इक्वल टू 2304, मेरा तो आंसर आ गया जीटी लगा के। कितना आ गया, x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन कम्स टू 5880, 5880। क्लियर, ओके। तो भाई साहब फॉर्मूला क्या बना, x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर उसका समेशन अपॉन n उसका रूट, सो 5880 अपॉन 5, 5880 अपॉन 5 उसका रूट, 880 अपॉन 5 उसका रूट, वो आता है समथिंग 34.29। मेरा तो आंसर आ गया, आप लोग चेक कर लो, 34.29। डन, डन डन डन। सर कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, चलो वही बता देते, बहुत इजी है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑलवेज हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, पर एक बार आप एक दो प्रॉब्लम करके देखना सादे वाले, तो क्लैरिटी आएगी। हम चालू करेंगे यहाँ से, कैलकुलेटर बताओ अबाउट 20, बट ऑब्वियसली बात है पहले मीन निकाल के रख लोगे, मीन निकालना आता ही है 20, पता नहीं आज क्या इशू हो रहा है,
20 माइनस 52, मैं जो दबा रहा हूँ कैलकुलेटर पे दबाओ, दबाए, फिर दबाओ इनटू, और फिर दबाओ इज इक्वल्स टू, इनटू इज इक्वल्स टू, हो गया। फिर 10 माइनस 52 इंटू इज इक्वल्स टू, 52 इंटू इज इक्वल्स टू, फिर 50 माइनस 52 इंटू इज इक्वल्स टू, फिर 80 माइनस 52 इंटू इज इक्वल्स टू, 80 माइनस 52 इंटू इज इक्वल्स टू, फिर 100 माइनस 52 इंटू इज इक्वल्स टू, 100 माइनस 52 इंटू इज इक्वल्स टू, दबा दिए। इसके बाद दबा दो जीटी, जीटी दबा दिए, डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि n 5 है, 5, और फिर दबा दो रूट का साइड। मेरा तो आ गया भाई, थोड़ा क्या, ठीक है 34.29, मतलब आपको वही सिंपली स्टेप पूरी कैलकुलेटर पे इजीली आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, सो आप इसको इजीली कहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो मेरे बच्चे, मेरे भाई किस पे कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप कैलकुलेटर पे इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलिए। सो कैलकुलेटर पे कुछ खास नहीं करना है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा आई होप। कैलकुलेटर पे आपको सिंपली क्या करना है कि 20 हमारा नंबर है, इसको हमको 52 से माइनस करना है, तो x माइनस एक्स बार मतलब 20 माइनस 52, फिर हमको उसका स्क्वायर निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इंटू इज इक्वल टू करते थे। तो इंटू इज इक्वल टू करने से क्या हो गया, यहाँ पे करने से स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर जो आ गया 1024, ये हमको कहाँ पे सेव करके रखना है, जीटी में। क्यों जीटी में सेव करके रखना है, क्योंकि भाई अगर इसको जीटी में सेव करके रखेंगे तभी इसकी टोटल मार पाएंगे ना। तो हमने जैसे ही 20 माइनस 52 इंटू इज इक्वल टू करा तो 1024 आया, तो जैसे हमने इज इक्वल टू दबाया 1024 आया, तो वो ऑटोमेटिकली जीटी में सेव होने के लिए चले गया। सेम 10 माइनस 52 इंटू इज इक्वल टू आपने जब करे तो 10 माइनस 52 से आपने डेविएशन निकाल लिए, डेविएशन निकालने का इंटू इज इक्वल टू उसकी स्क्वायर निकाल लिए, और वो 1764 ऑटोमेटिकली कहाँ चले गया, सेव होने के लिए। आपको वो ऑटोमेटिकली सेव होने के लिए चले गया काय में, अरे बोलो काय में चले गया, सेव होने के लिए फास्ट काय में चला हो गया, हाँ जीटी में चले गया। सेम 50 माइनस 52 इंटू इज इक्वल टू करे तो 50 माइनस 52 से डेविएशन आ गया, फिर इंटू इज इक्वल टू से आपका आंसर आ गया, और वो आपका कहाँ चले गया, 4 सेव होने के लिए जीटी में। 80 माइनस 52 करे तो उससे डिवीजन आ गया, इंटू इज इक्वल टू करे तो उससे 784 जो आया वो जीटी में सेव होने के लिए चले गया। 100 माइनस 48 करे तो आपका डिवीजन आ गया, इंटू इज इक्वल टू करे तो आपका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर 2304 कहाँ सेव होने के लिए चले गया, जीटी में सेव होने के लिए चले गया। जैसे ही ये पांचों हमारे कंप्लीट हो गए तो हमने बोले कि भाई ये सब जो टोटल थी ये 1024 1764 4784 2304 ये कहाँ गई, तो भाई साहब ये कहाँ गई, ये जीटी में चलेगी। कहाँ पे, जीटी में सेव होने के लिए, जीटी में क्या होगी, चलेगी। तो जीटी में अगर सेव होने के लिए चली गई तो आपको क्या दबाना पड़ेगा, वैसे ही जीटी का बटन दबाना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ गया 588 अब ये 588 को आपको 5 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि एन कितना है 5 है, तो n जब 5 है 1 2 3 4 5 तो आपने 5 से इसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। 5 से डिवाइड करने के बाद आपको मालूम पड़ गया कि 588 अपन 5 करें तो आपका जो आंसर आया, ठीक है, उसको आपको रूट मारना जरूरी हो जाएगा। सर अगर रूट नहीं मारेंगे तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी पता है ना, कि आपने जो ऊपर माइनस लगाया था वो सही साबित नहीं होगा, जो आपने माइनस ऊपर लगाया था वो गलत हो जाएगा। ठीक है, वो तो फिर मीन डिवीजन वाली बात हो जाएगी कि माइनस का को लगाया फालतू में, तो फिर वो होना नहीं चाहिए, इसीलिए आपने वहां पे क्या कर दिया, उसका रूट निकाल लिया। तो आपका आंसर आ गया कुछ 34.29, अच्छा यहाँ पे लिखा है 34.29। गॉट इट, क्लियर, ओके। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। बाय गाइस, बाय 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 बाय।